गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। हम लोगों ने 3 चैप्टर्स पूरे कर लिए हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। पर चैप्टर नंबर 4 हम थोड़ा थोड़ा करेंगे स्टार्ट, क्योंकि आपका चैप्टर नंबर 3 भी आपको अभी लर्न कराना है मुझे, और चैप्टर 3 का भी टेस्ट लेना है। तो आज थर्सडे है, थर्सडे और फ्राइडे 2 डेज़ हैं आपके पास। चैप्टर नंबर 3 रिवाइज़ कर लो। सैटरडे को आपका चैप्टर 3 का टेस्ट होगा। चलो थोड़ा सा हम थोड़ा थोड़ा करेंगे रीड, क्योंकि चैप्टर 3 को आपने ज़्यादा याद करना है। लर्न का कुछ भी नहीं दूंगी मैं चैप्टर 4 में से, आपको चैप्टर 3 लर्न करना है, ठीक है। चलो रीडिंग हम आज करेंगे चैप्टर 4 की थोड़ी सी। चैप्टर नंबर 4 क्या है हमारा? सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। मटेरियल्स क्या होते हैं? जो भी हमारे आसपास जो चीज़ें बनी हुई हैं, वो जिस चीज़ से बनी हुई हैं वो क्या होते हैं? मटेरियल होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे आसपास के जो सराउंडिंग्स में हमारी चीज़ें हैं, किस चीज़ से बनी हुई हैं, किस तरह की हैं, इन चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। 4.1 है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हमारे आसपास कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? We saw that our food, clothes have so much variety in them. Not just food and clothes, there are such a vast variety of objects everywhere. हम लोगों ने पहले वाले चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ा था? फूड के बारे में पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, और हमने पिछले चैप्टर में क्लोथ्स के बारे में भी पढ़ा है। तो हमने क्या क्या देखा था कि हम लोग जो फूड खाते हैं वो बहुत सारी तरह का होता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग फूड मिलता है। हमने क्लोथ्स के बारे में भी पढ़ा था, अलग अलग तरह के क्लोथ्स होते हैं। कोई किसी के होते हैं, कोई वूल के होते हैं, कोई कॉटन के होते हैं, ये सब हमने पढ़ा था, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि अलग अलग वैरायटी होती है हर चीज़ की। सिर्फ फूड और क्लोथ की बात नहीं हो रही यहाँ पे, हर चीज़ की बात हो रही है। वास्ट वैरायटी मतलब बहुत ज़्यादा, अनगिनत। हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी हैं। वी सी अराउंड अस अ चेयर, अ बुलक कार्ट, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स। हम अपने आसपास कौन सी चीज़ें देखते हैं? चेयर है, साइकिल है, कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, बुक्स हैं, क्लोथ्स, टॉयज, बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस। अब हर चीज़ का क्या है? अलग अलग शेप की है। कोई स्क्वायर है, कोई गोल है, कोई रेक्टेंगल है, अलग अलग शेप्स की हैं। कलर भी सबके अलग अलग हो सकते हैं, यूज़ भी सबके अलग अलग हैं। अब चेयर का क्या यूज़ है? वाइट की कलर की भी होती है, ब्लैक कलर की भी होती है। अच्छा, छोटी चेयर भी होती है, बड़ी चेयर भी होती हैं। बुक्स हैं, अलग अलग यूजेस हैं बुक्स के। बुक्स के वो होते हैं, अलग अलग साइज़ की होती हैं। तो हर चीज़ की जो क्या है, अलग अलग कलर होते हैं, साइज़ होते हैं, और यूजेस भी अलग हो सकते हैं। Look around and identify objects that are round in shape. Our list may include a rubber ball. हमें क्या करना है? राउंड शेप में जो गोल चीज़ें हैं वो देखनी है। कौन सी हो सकती हैं? रबड़ बॉल हो सकती है, फुटबॉल, ग्लास मार्बल, मतलब जो आप खेलते हो ना बचपन में, कंचे होते हैं जो, वो उन ग्लास मार्बल उनकी बात कर रहे हैं। If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apple, orange and घड़ा। अगर हम बात करें, हमने अभी तो बात की कि परफेक्ट राउंड होनी चाहिए। राउंड बिल्कुल सही सही कौन से राउंड होती हैं? रबड़ बॉल होती है, फुटबॉल भी होती है, कंचे भी होते हैं, ये तो बिल्कुल पूरे राउंड हो गए। अगर हम कहें कि चलो थोड़ा बहुत राउंड भी चल जाएगा, मतलब अगर थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा भी है तो भी चल जाएगा, तो कैसा ले सकते हैं हम? एप्पल भी ले सकते हैं, ऑरेंज भी ले सकते हैं, हमारे घड़ों में घड़ा होता है वो भी देख सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, और अलग अलग इनको हम ग्रुप्स में डाल सकते हैं। सपोज वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल। एडिबल का आपको पता है मतलब क्या होता है? एडिबल मतलब खाने योग्य, जिसे हम खा सकते हैं। वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1, 1.2, 1.3 इन चैप्टर नंबर 1। हमने अब चैप्टर नंबर 1 में किस किस चीज़ों के बारे में पढ़ा था? फूड। फूड आता कहाँ से, उसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं, ये सब पढ़ा था ना हमने। तो वो इन चीज़ों की बात कर रहा है। We might also find that some of those round shaped objects we just listed out are also in this group. तो हम अलग अलग ग्रुप्स में डाल रहे हैं चीज़ों को, कुछ राउंड हैं, कुछ कैसी हैं, कुछ कैसी हैं। Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastic. अब हमने क्या करना है? हमने देखना है कि हमारे आसपास प्लास्टिक की चीज़ें कौन सी हैं। आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो, देखो कौन सी होती हैं। बकेट, बाल्टी होती है, लंच बॉक्स हमारा जो टिफ़िन होता है, टॉयज़ जो हमारे टॉयज़ खेलते हैं हम लोग, वो ज़्यादातर प्लास्टिक के ही होते हैं। वाटर कंटेनर, जिसमें हम जो फ्रिज में बॉटल्स भर के रखते हैं, पानी वाली बॉटल्स, वो क्या होती हैं? वो भी प्लास्टिक की होती हैं।
पाइप्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें, या अपने आसपास आप और भी चीज़ें देख सकते हो। मान लो आपका पेन है, वो भी प्लास्टिक वाला होता है। चेयर है, आप चेयर पे बैठते हो, वो भी प्लास्टिक की होती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम अपने आप भी लिख सकते हैं। There are so many ways to group objects. In the above example, we have grouped objects on the basis of their shape and the material they are made from. अभी हमने क्या किया, हमने शेप की बात करी थी। हमने कहा था ना कि हमें राउंड चीज़ें चाहिए, तो हमने शेप के अकॉर्डिंग उनका ग्रुप बना दिया था। और हमने क्या किया, हमने मटेरियल के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाया था। मटेरियल मतलब हमने देखा था कि प्लास्टिक की कौन सी चीज़ें होती हैं, तो ये क्या है, मटेरियल। मटेरियल अभी मैंने शुरू में आपको बताया था ना क्या होता है। मटेरियल मतलब जिस चीज़ से बनी होती है। किस चीज़ से बनी हुई है, प्लास्टिक की बनी हुई है, ठीक है। All objects around us are made of one or more materials. These materials may be glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud और soil. बहुत सारी तरह के हो सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल? देखो, ग्लास की कौन से हो सकती हैं, जैसे मान लो कांच के ग्लास है हमारे पास। मेटल की क्या हो सकती हैं, मेटल की कुछ भी हो सकती है। मान लो जैसे आपके पास पेन है, प्लास्टिक का भी होता है और उसके मेटल के भी होते हैं। या फिर आपने अपनी मदर के पास देखी हो बैंगल्स होती हैं, चूड़ियाँ, वो मेटल की भी हो सकती हैं। प्लास्टिक, मान लो चेयर है, प्लास्टिक की होगी। वुड के जैसे आपके दरवाजे हैं, वुड के हो गए। कॉटन, आपके क्लोथ हैं, कॉटन के हैं। पेपर, हमारे पास नोटबुक्स हैं जो पेपर हैं वो। मड मिट्टी का क्या हो सकता है, मिट्टी का मान लो जैसे घड़ा हो सकता है, ठीक है। मड या सॉइल कह सकते हैं, मिट्टी के क्या हो सकते हैं, जो हमारे पास वो होते हैं, वो होते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, गमले होते हैं हमारे पास। प्लांट वाले पोट होते हैं जो क्या होते हैं, सॉइल के होते हैं, ठीक है। तो ये हमने सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है। ये अभी सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, आज इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि अभी आपको चैप्टर नंबर 3 पे ध्यान देना है। चलो मैं आपको होमवर्क बता देती हूँ आज का होमवर्क है आपको चैप्टर नंबर 3 के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लर्न करने हैं, ठीक है। आपका सैटरडे को टेस्ट है ना, अब आपने क्या करना है, थर्सडे को तो आपका, अब थर्सडे है तो आपको क्या करना है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाएंगे। फ्राइडे को आपको क्या हो जाएगा, सारे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और आपको पता है आपने चैप्टर भी रीड करना होता है, तो आपके 6 पेजेस है चैप्टर की, तो क्या करना, 3 पेजेस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ और 3 पेजेस क्वेश्चन आंसर के साथ, ठीक है। चलो आज इतना ही करना है। थैंक यू।